हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ए के सॉल्यूशंस सीयूईटी 2023 के एक्चुअल पेपर के। सो 2023 सीयूईटी में जो पेपर हुआ था फॉर एडमिशन टू एमसीए एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड एमएससी ऑपरेशन सच, दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 2। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2022 में जब पहली बारी सीयूईटी के थ्रू एमसीए में एडमिशन हुए थे तो खाली एक शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ था। 23 में स्टूडेंट्स बढ़ गए, दो शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ। शिफ्ट 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 2023 वाला, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 3 हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। पार्ट ए डील्स विथ इंग्लिश, लॉजिक एंड जनरल अवेयरनेस। तो जो सीयूटी का पेपर है उसका स्ट्रक्चर निमसेट के पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। सीयूटी में 100 क्वेश्चंस होते हैं इन ऑल। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में होता है कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस लॉजिक एंड क्वांट के, एंड कुछ क्वेश्चंस जीके के, हार्डली 5 क्वेश्चंस। और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैथ्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, और साथ में थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। तो इन ए वे जब हम एमसीए के लिए एंट्रेंस देते हैं, सीयूईटी का एग्जामिनेशन देते हैं सीयूईटी का, तो जो लॉजिक है वो नॉट ओनली दैट कम्स इन पार्ट ए बट दैट ऑल्सो कम्स इन पार्ट B. So in all it comes out to be around 20, 25, 30 questions, which is quite a big number. तो 25-30 क्वेश्चंस के करीब दोनों सेक्शंस में मिलके क्वांट लॉजिक के बन जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, उनमें से यदि 30% ऑफ द पोर्शन इज बीइंग कैप्चर्ड बाय, इज बीइंग टेकन अप बाय दिस लॉजिक पोर्शन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट गुड स्कोर। और सीयूटी का जो तरीका है वो निमसेट में क्या होता है, रैंक्स निकलते हैं। सीयूटी में आपको मार्क्स असाइन होते हैं, मार्क्स मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उन मार्क्स के बेसिस पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन देती हैं एमसीए में, दैट इज डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड मैनी मोर, एंड एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके। और सबसे बड़ा एडवांटेज है सीयूटी के थ्रू एमसीए में एडमिशन लेने का कि जितने भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस एमसीए कराते हैं सीयूटी के बेसिस पे, द ड्यूरेशन ऑफ देयर एमसीए इज ओनली 2 years। जबकि जो निमसेट के थ्रू एनआईटी में आप एडमिशन लेते हैं एमसीए में, that is 3 years। एक दो NIT 2 years भी ऑफर करता है, बट इन दैट केस दे गिव यू अ डिप्लोमा एंड नॉट द डिग्री ऑफ MCA। ओके, सो दैट वे CUT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर जिसे बहुत सीरियसली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और सिलेबस इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। CUT में बस जीके एक्स्ट्रा है, वो 5-10 क्वेश्चंस का 5 क्वेश्चंस का अप्रोक्सीमेटली। बट जो पैटर्न है, लाइक सिलेबस इज द सेम बट द वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज स्लाइटली डिफरेंट। तो काफ़ी सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि निमसेट एंड सीयूटी की कोचिंग सेम है, या निमसेट एंड सीयूटी का पैटर्न सेम है, या उनकी टेस्ट सीरीज सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। दोनों के पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। सीयूटी में नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि निमसेट में नॉन वर्बल रीजनिंग ना के बराबर आती है। सीयूटी में हर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स है लॉजिक के, बट निमसेट में हर क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क्स है। वहाँ 40 क्वेश्चन आते हैं या 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस की, दोनों एग्जामिनेशंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट आई सिंसियरली एडवाइज यू टू अपेयर इन सीयूटी वेरी वेरी सीरियसली। ओके, क्योंकि बहुत अच्छे एडमिशंस हैं इसके थ्रू एमसीए कॉलेजेस में, एमसीए यूनिवर्सिटीज़ में। डीयू वन ऑफ द बेस्ट, जेएनयू वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्मली प्लेस्ड इन कंट्रीज लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK एंड स्वीडन एंड अदर कंट्रीज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जिनका नाम है। तो चलिए इस शिफ्ट 2 के पेपर को सॉल्व करते हैं, जो लॉजिक का पोर्शन है इस पेपर का। दैट वाज द एक्चुअल पेपर। एक शिफ्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, इसी तरह 2022 का भी मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं क्वेश्चन। तो उनको एक एडवांटेज मिलेगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है। और जो हमारी टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ इन चीज़ों में। काफ़ी टाइम हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू यूज चॉइसेस टू बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस, स्पेशली इन MCA एंट्रेंस। एक क्वेश्चन के लिए हार्डली आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, और हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको लॉजिक वगैरह के पोर्शन में बल्कि 1 मिनट से कम टाइम लगाना चाहिए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जिससे जो टाइम आप यहाँ पे सेव कर सकें लॉजिक में वो आप मैथ्स के पोर्शन में डिवोट कर सकें, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन रिलेटिवली लेंथियर होते हैं। तो जिस तरीके से लॉजिक का पोर्शन आपके सामने डिस्कस हो रहा है, उसी तरह 2023 के दोनों शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के मैथमेटिक्स का पोर्शन भी मैं डिस्कस करूंगा अपने और लेक्चर्स में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यदि आप देखते हैं, इफ यू जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स।
बहुत कॉमन टाइप का स्टाइल है, मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 फिगर्स दी हुई हैं, तीसरी में आपको अननोन निकालना है। जैसे मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया कि जब आप लॉजिक की बात करते हैं तो काफ़ी लोग समझते हैं कि लॉजिक गलत या सही होता है, बट जबकि मेरा कहना यह है कि लॉजिक गलत या सही नहीं होता। लॉजिक इज ए थॉट, ये थॉट कैन नॉट बी रॉन्ग, ये थॉट में बी स्ट्रांग, ये थॉट में बी वीक। तो यदि जो आप सोच रहे हैं उस पर कम से कम डाउट उठे तो दैट इज ए स्ट्रांग लॉजिक, और यदि उस पर डाउट ही डाउट उठे या उसमें कंफ्यूजन हो देन इट इज ए वीक लॉजिक। इट मीन्स यदि कोई स्टेटमेंट आप बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं राम मस्ट बी इंटेलिजेंट, मस्ट बी मीन्स यू आर श्योर अबाउट इट, तो इट इज द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बट यदि आप कहते हैं राम मे बी इंटेलिजेंट, तो मे अनसर्टेनिटी को शो करता है, कंफ्यूजन को शो करता है, मतलब राम इंटेलिजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब भी आपके लॉजिक में, जब आप लॉजिक को दिमाग में सोचते हैं और यदि उसमें मे और मे नॉट भी वर्ड आ जाता है, तब आप मानिए कि वो लॉजिक वीक है। 3 डायग्राम इसलिए दी जाती हैं कि एक डायग्राम से आप अपने लॉजिक को एस्टेब्लिश करते हैं, एक डायग्राम से उसे वेरीफाई करते हैं और तीसरी डायग्राम पे उसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली और यही 3 स्टेप्स हैं जो आपके लॉजिक को स्ट्रांग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है, बीच में 33 दिया हुआ है, 33 इज गिवन हियर, दिस इज 33, ये 7 है, ये 6 है। यदि आप वैसे ही ऐड करते हैं कॉमन सेंस से, आप कोई भी ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे ईजिएस्ट में एडिशन है, आपने 7 और 6 को ऐड करा, आपको मिला 13। ओके, आपने देखा 3 तो मैच कर गया, दिस 3, ये जो 3 है बाद वाला, ये मैच कर गया आपका। बट 13 आया, आपको 33 चाहिए, 20 मिसिंग है। बट यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, 5 × 4 इज 20, और यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 33 मिल जाता है, विच इज नथिंग बट द नंबर हेयर। तो आई थिंक हमने सोच तो लिया लॉजिक क्या होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, एंड दिस अप्रोच इज रियली गुड। तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं 3 कैसे लाऊं। तो 7 + 6 13, 3 आ गया, बाद वाला 3 यूनिट प्लेस वाला, एक 10th प्लेस पे भी 3 है, यूनिट प्लेस पे भी 3 है, तो हमें 3 आ गया। फिर हमने देखा 5 × 4 20, 20 + 13 33, तो हमें हो गया कि हाँ ये लॉजिक होना चाहिए। अब यहाँ हम कंफर्म करते हैं, देखो सेम तरीके से आप ऐड कीजिए, 5 + 4 आपका 9 आ गया, 5 + 4 इज 9, एंड 6 × 7 7 6 42, और 42 और 9 आपका कितना आ गया, 51। ये देखिए दिस इज द नंबर हेयर। तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका क्या आंसर होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। तो अब यहाँ पे इसी अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए। तो आपका 1 + 2 आ गया 3, 1 + 2 इज 3, एंड 9 × 5 इज 45, एंड 45 + 3 इज 48. So your answer should be 48. So that was your first problem. Relatively easier. Hardly 10 seconds आपको लगने चाहिए, आपको समझाया जा रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, but it should not take more than 10 seconds in your actual examination. Then comes the next question. Okay. So again relationship या family tree या family relationship या blood relations, जो भी आप इस टॉपिक को कहना चाहें, that's very important in NIMSET as well as in CUT MC entrance. अजय कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मीन्स माई सन। ओके, तो मेरी मदर का ग्रैंडसन मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे की वाइफ, इसकी वाइफ मतलब मेरी डॉटर इन लॉ। इट मीन्स माई डॉटर इन लॉ। So it means who I am to this daughter-in-law. I am the father-in-law. So I am father-in-law. तो आपका आंसर ऑब्वियसली फादर-इन-लॉ आ जाता है। आसान क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि CUT का लॉजिक का पैटर्न और निमसेट का लॉजिक का पैटर्न फर्क है, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी फर्क है, सिलेबस सेम है बट उससे सिलेबस तो सेम बहुत सारी चीज़ों का होता है। IIT में भी सिलेबस सेम होता है, IIT मेंस का और एडवांस का, बट द पैटर्न इज डिफरेंट। तो इसलिए आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। दोनों के टेस्ट अलग अलग टाइप के सेट होने चाहिए जिन्हें आप प्रैक्टिस करें, और दोनों को ही आप इंपॉर्टेंट मानिए, निमसेट NITs के लिए और CUT और सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और खाली NITs ही अच्छे नहीं हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, और सबकी भी और भी बहुत एडवांटेजेस हैं। मैंने एक वीडियो में कंसीडर करूंगा कि NIT वर्सेस CUT विच वन इज़ बेटर फॉर यू, सो आई डिस्कस दैट इन वन ऑफ माई लेक्चर्स।
So Ajay said, I'm going to revise it, repeat it. Ajay said, this girl is the wife of the grandson of my mother, who is Ajay to the girl. तो अजय का रिलेशन लड़की उस गर्ल के साथ चाहिए. इसमें एक और कंसीडरेशन करा जा सकता है, जैसे हमें ये नहीं पता कि अजय अपनी मदर का अकेला बेटा है, हो सकता है अजय का एक और भी भाई हो, तो फिर माई सन की जगह माई ब्रदर सन हो जाएगा, और माई ब्रदर सन की वाइफ माई ब्रदर्स डॉटर इन लॉ, और हम लोगों में माई ब्रदर्स डॉटर इन लॉ इज सेम एज माई डॉटर इन लॉ. तो यदि मेरा भाई उस लड़की का ससुर है तो मैं भी उसका ससुर माना जाऊंगा रिश्ते में. ओके, तो इसलिए दोनों केसेस में सिचुएशन में सेम रहेगा, चाहे मैं इसे अपना सन मानूं या अपने भाई का सन मानूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये नहीं गिवन है कि अजय इज द ओनली सन ऑफ हिज मदर. तो दोनों सिचुएशंस आप देख सकते हैं, बट उसमें कोई फर्क नहीं है. देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ये पेपर्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से, और हर पार्ट में 5 क्वेश्चन हमने रीड करें हैं, जिससे एक रीजनेबल टाइम की का लेक्चर हो, जिसे आप कंफर्टेबली अटेंड भी कर सकें. और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इन पेपर्स को करने के लिए कि डिफरेंट टॉपिक्स एट द सेम टाइम आपको रिवाइज कर लेते हैं. आपने देखा पहला क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, दूसरा आपका आ गया रिलेशनशिप का, तीसरा आप ये देखिए किस तरीके का आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, या परसेंटेजेस का आ गया. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और वही एडवांटेज मिलता है आपको टेस्ट सीरीज से. तो आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लें, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना इज ए मस्ट. खाली सीखना नहीं है, उस सीखने को आप अप्लाई कैसे कर पाते हैं इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द ऑप्टिमल मैनर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा. वो जो टाइम है ना 2 घंटे का, वो डिसाइसिव है. जिस 2 घंटे में आप एग्जाम देते हैं, वो टाइम डिसाइड करता है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट. आपने सारे साल कितनी भी मेहनत कर रखी हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर से बैठ के बाहर बैठ के कितने भी क्वेश्चन आंसर कर लें ढंग से, बट यदि एग्जामिनेशन सेंटर में आंसर मिस हो गया या गलत आंसर हो गया, देन ऑब्वियसली कोई ये नहीं देखने वाला कि आपने सारे साल कितनी मेहनत करी थी. तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए बेटर है डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड एट द सेम टाइम लर्न द कॉन्सेप्ट, डू नॉट क्रैम देम. एग्जामिनर को बहुत कम टाइम लगता है क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करना, थोड़ा सा स्विच करना या ट्विस्ट करना, जिससे आंसर्स बदल जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर रट लेते हैं क्वेश्चंस के लिए. उनके टीचर्स भी बहुत बारी उन्हें एडवाइस करते हैं कि आंसर से रट लीजिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, कॉमन सेंस डेवलप कीजिए, और इस तरह से ट्रेनिंग लीजिए कि आपके एंट्रेंसेज में भी वो बेनिफिशियल हो. और एंट्रेंसेज ही तो सब कुछ नहीं है ना, कल को एमसीए कंप्लीट भी करना है. सारी इंडिया के लोगों के साथ आपको क्लासेस अटेंड करनी है, एग्जामिनेशंस में compete करना है, प्लेसमेंट में compete करना है. तो अपनी ग्रोथ इस तरीके से रखिए कि ये टाइम खाली चीज़ें रटने में ना निकल जाए, सीखने में भी आए. ऐसा सीखना जो आपको सिलेक्शन भी दे और आपको बाद में प्लेसमेंट भी दे और आपको लाइफ में ग्रोथ भी दे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देखा है, द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन वर ₹10,000 एंड ₹6,000. तो हम लिख लेते हैं इनकम उसकी है 10,000 और उसका एक्सपेंडिचर है 6,000. नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 50%. तो मैं आई नेक्स्ट ईयर कर देता हूं. 15% इंक्रीज हुई, तो यदि मैं फॉर्मूले से करूंगा तो 115/100 इंटू 10,000. 10,000 को मैं 10 के लिख रहा हूं, और आपको बहुत क्लियर है कि 10,000 का 15% हुआ 1,500, तो इसका मतलब टोटल हो गया 11,500. 11,500 रुपए. इसी तरह एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज हुआ होगा. वो कितना इंक्रीज हुआ, 8%. और यदि आप 6,000 का 8% निकालते हैं, वैसे ही देख लीजिए, 8 × 48 480 रुपये, तो 6,480 रुपये आपका हो गया एक्सपेंडिचर न्यू ईयर. और इन दोनों का यदि आप डिफरेंस ले लेते हो तो वो आपका आ गया सेविंग. इफ यू टेक द डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी सेविंग. और 11,500 में से 6,480 आप माइनस करते हैं तो आपकी सेविंग आ जाती है 5,020 रुपये. देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है, 5,020 रुपये. ठीक है ना. बट इनिशियली आपने देखा था मंथली इनकम एक्सपेंडिचर, पहले वाले केस में आपकी सेविंग कितनी थी, 4,000. तो क्वेश्चन ये है द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर सेविंग. तो पहले सेविंग ये थी और ये हो गई सेविंग नेक्स्ट ईयर में. तो आप में से परसेंटेज इंक्रीज देखना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, ये सिंबल मैंने यूज कर लिया इंक्रीज के, इन सेविंग्स इज सेविंग नेक्स्ट ईयर माइनस सेविंग करंट ईयर अपॉन सेविंग करंट ईयर इंटू 100. बहुत ही आसान है. 5,020 माइनस 4,000 अपॉन 4,000 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 25.5%.
सो 25.5% इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर चुका हूं अब तक, अलग अलग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस करके, और जो अलग से जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करता हूं, उन सब में भी आपको मेथड्स आते हैं, और हमारी क्लासेस में तो आप सीखते ही हैं ये सारी चीज़ें। इसको एक और भी तरीके से सोच सकते थे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर है परसेंटेज में, तो आप इसको खाली 100 रुपये भी मान सकते थे और आप इसको 60 रुपये भी मान सकते थे, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती। आप ये मान लेते कि इनिशियल इनकम 100 रुपये है, इनिशियल एक्सपेंडिचर 60 रुपये है, तो सेविंग कितनी हो गई 40 रुपये। इसी तरह आप नया निकाल लेते, 100 रुपये का 15%, 15 रुपये, 115 रुपये हो जाते, और नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 60 रुपये पे 8%, 8 × 48, 4 रुपये 80 पैसे। तो इस तरीके से आप 100 और 60 पे भी कैलकुलेशंस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें अपने आप भी इस कैलकुलेशंस में इतना टाइम लग नहीं रहा है सच। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। So that problem deals with rhombus like mensuration। आपको पता है quadrilateral, rhombus is a type of quadrilateral, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर आपने स्क्वायर भी कर रखी है, आपने रेक्टेंगल भी कर रखी है, ये आपके पास rhombus है। rhombus को नॉर्मली हम डायमंड शेप में बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट नॉर्मली डायमंड शेप में हम rhombus को बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में यदि आप देखते हैं तो थोड़ा सा ये साइड इस तरीके से हो गई है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब आप हाथ से बना रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में कोई ड्राइंग का कंपटीशन तो है नहीं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे देख लीजिए, ये आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती है, मतलब चारों साइड्स की लेंथ बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स हैं दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल, सो डायगोनल्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स, ठीक है। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर भी 4 साइडेड फिगर है, रोम्बस भी 4 साइडेड फिगर है। स्क्वायर की चारों साइड भी बराबर होती है, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, बट स्क्वायर में ये जो साइड्स होती हैं, 2 साइड्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री विच नीड नॉट बी सो इन रोम्बस। रोम्बस में 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं होता, और यदि रोम्बस में भी 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रोम्बस स्क्वायर पे रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ रोम्बस। इट्स जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं चाहिए थी, बट सिंस आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग यू लर्न दीज थिंग्स, यू नो, तो इसलिए मैंने साथ साथ ये रेफरेंस आपको दी कि स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ, पर्टिकुलर मीन्स ए स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। इसमें भी चारों साइड बराबर है, इसमें भी चारों साइड बराबर है, इसमें भी डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री, हियर आल्सो डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री। एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा, ओके। फर्क इसके जो साइड के एंगल है, साइड्स के बीच के एंगल है, ये 90 डिग्री होने जरूरी नहीं है, इसमें साइड्स के बीच के एंगल 90 डिग्री होने जरूरी है। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इट इज ए बी सी डी। रोम्बस के केस में जो एरिया होता है, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। क्या क्या डायगोनल्स हैं? AC इंटू BD अपॉन 2, so that is the area of a rhombus. Now I am discussing only rhombus. Area of the rhombus is product of diagonals AC into BD upon 2. अब वो कह रहा है एरिया उसने दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल की लेंथ दी हुई है इसने 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये गिवन है 120, और साथ ही साथ आप ये मान लीजिए AC इज गिवन टू बी 24। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, BD कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? आप यहाँ पे 24 लिखिए, 2 से 24 कैंसिल हुआ 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो BD आ गया 10। तो आपको दोनों डायगोनल्स की लेंथ मिल गई, ठीक है, दोनों डायगोनल्स की आपको लेंथ मिल गई। एक डायगोनल की लेंथ तो गिवन ही थी, AC इज 24, BD आपने सिंप्लीफाई करा, यहाँ 24 डाला, 24 को 2 ने कैंसिल करा, 12 आ गया, 12 से 120 कैंसिल हुआ, 10 आ गया, तो BD कम्स आउट टू बी 10। अब आपको निकालना है व्हाट यू एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, और क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ बराबर है तो पेरीमीटर विल बी नथिंग बट 4 टाइम्स AD, 4 टाइम्स AD। तो AD मुझे निकालना है, बट आप देखिए ये एंगल आप इसे E मान लीजिए, तो आपका AD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विल बी AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबको आती है राइट एंगल ट्राइंगल में।
हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ए क्या है, ए इज हाफ ऑफ ए सी, और ए सी कितना है 24, और ए सी 24 है, तो आपका जो ए ई आ गया वो इसका आधा मीन्स 12 आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया 12 का स्क्वायर, और ईडी कितना है, हाफ ऑफ बीडी, और बीडी 10 है, तो ईडी 5 आ गया। सो दैट इज +5 स्क्वायर। तो 144 + 25 दैट इज 169 का स्क्वायर रूट, एंड 169 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 13। इस 13 को आप यहां उठाइए और यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपका पैरामीटर इज 4 × 13, 4 × 12 और 5 52। सो योर आंसर इज सेकंड चॉइस। हमने नंबरिंग भी चॉइसेस की उसी तरह से करी है जैसे एक्चुअल सीईटी के पेपर में आई है, ओके क्योंकि आपको बिल्कुल, और हम जो टेस्ट भी देते हैं आप लोगों को, वो टेस्ट सीरीज में या क्लासेस में भी टेस्ट का पैटर्न भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तरीके का ही हम रखते हैं। सीयूटी है तो जो भी उसका मार्किंग तरीका है वो सीयूटी की तरह होगा, और निमसेट होगा तो निमसेट की तरीके का पैटर्न ही हम रखते हैं। मतलब ये नहीं कि निमसेट यदि यहाँ ABCD यूज कर रहा है तो हम सीयूटी में भी ABCD यूज कर देंगे, नो वील यूज 1 2 3 4, बिकॉज सीयूटी का पेपर मतलब सीयूटी टाइप का लगना चाहिए, और उसका फॉर्मेट भी हम वैसे ही बनाते हैं जैसे एनटीए कंडक्ट करता है। ओके अब आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट। ओके सो दैट्स अ जनरल टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, और मेरे को लगता है इन 5 क्वेश्चंस में से सबसे आसान क्वेश्चन है। एन एथलीट टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 200 मीटर्स एज ए कार टेक्स कवरिंग 5 मीटर्स। मतलब एक एथलीट को 200 मीटर कवर करने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक कार को 500 मीटर करने में कवर लगता है। तो हम ये कह सकते हैं जितना कार को 500 मीटर में टाइम लगा उतना ही एथलीट को 200 मीटर में टाइम लगा। अब वो कह रहा है कार कवर कर रही है 2 मीटर, तो एथलीट कितना कवर करेगा? तो बहुत ऑब्वियस है, कार कवर कर रही है तो 4 × 500 2 मीटर, 2 किलोमीटर, दैट इज 2 किलोमीटर। तो एथलीट करेगा 4 × 200 दैट इज 800 मीटर। मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशंस की भी आपको जरूरत नहीं थी। इट वाज ए क्वेश्चन कि आप देखते ही आंसर करें। सामने देखें 500 में 500 मतलब 200 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 400 मीटर, 2 किलोमीटर मतलब 800 मीटर। इमीडिएटली आंसर इज 800 मीटर। ठीक है, सो दैट वाज पार्ट 1। पार्ट 1 इट मींस दिस वर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस of the part A of CUT 2023 actual paper meant for admission to MCA courses और MSc Computer Science और MSc Operations Research और जितने भी allied हैं like cyber security, जितने भी admissions होते हैं central universities और different good government and private universities, उन सब के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। तो आई होप आपको समझ आया होगा and you must have learned a lot about from this। और भी लेक्चर से आप देख सकते हैं। मोर ओवर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जितना भी वट एवर आई हैव रिटन हियर, जो स्क्रिप्ट है, जो भी मेरी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देखिए जो भी ये जो सारा लिखा है, ये लिखा है या ये सब लिखा है, आप इस स्क्रिप्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं सैनमेक से बाय सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू अस। इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए तो ये स्क्रिप्ट आपको भेज दी जाएगी। तो एडवांटेज क्या होता है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी इन ए वे प्रिंटेड वे में हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। तो आप साथ साथ दोनों चीज़ों को देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिवीजन कि आप PDF फॉर्मेट में अपना स्क्रिप्ट रख लें और साथ साथ आप इस लेक्चर को चला के देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व हुआ है। तो सी यू सून। अगले पार्ट के साथ आपको मिलते हैं, पार्ट 2 ऑफ दिस पार्ट A ऑफ CU2 2023 एक्चुअल पेपर। पार्ट 2 में फिर हम 5 क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो टिल देन enjoy the learning. Okay, all the best.